अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अर्थात हमेशा अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन धर्म और राष्ट्र पर जब आँच आ जाए तो हमें अहिंसा का मार्ग त्याग करके और हिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। यही धर्म है। तो यह सूक्ति महाभारत के अनुशासन पर्व से ली गई है। जब पांडव 12 वर्ष के वनवास के लिए जो है जंगल में भटकते हैं, तो ऋषि मार्कंडेय के आश्रम में पहुंचकर ऋषि मार्कंडेय उनको बताते हैं कि ठीक है, युद्ध तो नहीं होना चाहिए, अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, लेकिन जब धर्म युद्ध हो या राष्ट्र के पर कोई विपत्ति आ जाए तो उसके लिए हिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। तो महाभारत को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों एवं श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। जैसे ही हम आपको नई विषय की नई रोचक सामग्री के साथ रोज उपस्थित होते हैं, अतः आज के विषय को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज का विषय है अहिंसा। तो अहिंसा मतलब क्या है? अहिंसा एक जो पंच अपराध हैं, अपमान, अपकार, अहिंसा, अपहरण, अपबंधन और ये आपके 5 अपराध हैं, जिसमें कि कोई भी अपराध जो होता है वो मानव के आचरण और व्यवहार के पर निर्भर करता है। और यह निर्भर कब करता है? जब पृथ्वी मतलब जो पंच तत्व से हमारा शरीर बना हुआ, उस शरीर में पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि और आकाश में जब किसी एक तत्व की कमी होने लगती है, असंतुलन होने लगता है, तो मनुष्य की व्यवहार में परिवर्तन आकर नकारात्मकता की ओर जाता है, जिससे कि यहाँ पे उसके वो अपराध करने लगता है। तो अपराध में ये जो अग्नि तत्व के असंतुलन के कारण जो मानव के मन में जो प्रवृत्ति आती है, हिंसा की प्रवृत्ति आती है, वह अग्नि तत्व के असंतुलन के कारण होती है। तो आपको ये बता दें कि अहिंसा होती कैसे है। तो अहिंसा किसी भी प्राणी के तन, मन और प्राण, आत्मा को किसी भी तरह से हानि पहुंचाने के कारण वह जो है अहिंसा कहलाती है। किसी के मन में अहित सोचना, किसी के कटु वाणी के द्वारा उसके प्राणों, उसके हृदय को छलनी करना, किसी भी मनुष्य के हाथों से कर्म से किसी प्राणी की हत्या करना या उसके चोट पहुंचाना, ये सारा जो है अहिंसा का ही कारण होता है। तो अर्थात मन, वचन और कर्म से किसी का अहित करना, चोट पहुंचाना अहिंसा का भाव है। अब ये कितने होती हैं अहिंसा? सूक्ष्म जीव हिंसा होती है, स्थूल जीव हिंसा, छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनको मारना भी एक हिंसा है। बड़े बड़े जीवों को मारना भी एक हिंसा है। अपने संकल्प के प्रति जो संकल्प कर रखा उसको नहीं संकल्प करके फिर उसको तोड़ना हो, वो भी एक हिंसा है। ये प्रारंभ की हिंसा, अपराध सहित हिंसा और बिना अपराध की हिंसा, सापेक्षता मतलब प्रत्यक्ष हिंसा और निरपेक्ष हिंसा मतलब अप्रत्यक्ष हिंसा। तो इस प्रकार से ये 8 प्रकार की हिंसा होती हैं, जिसमें कि मानव जो है जानबूझकर मतलब ज़बरदस्ती प्रयास करके, योजनाबद्ध तरीके से या अनजान बन करके हिंसा करता है, तो वो जो है हिंसा कहलाती है। हिंसा का प्रत्येक युग में चलती आ रही है।
उसकी जो पहले सतयुग में देव और दानव होते थे, जब दैत्य इंद्र की सिंहासन को छीनने लगते थे तो इंद्र फिर देवता लड़ाई करते थे, फिर वो ऐसे करके करके युद्ध हमेशा चलता ही जा रहा था। फिर उसके बाद त्रेता आया। त्रेता युग में राम और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें कि सारी लंका में विनाश हो गया, बहुत रक्तपात हुआ। फिर द्वापर आया। द्वापर में 18 अक्षौणी सेना का विनाश हुआ और हर जगह त्राही त्राही मची। फिर कलयुग में आया। कलयुग में सम्राट अशोक के कलिंग से पहले भी और उसके बाद भी, उसे लेकर सिकंदर, बाबर, औरंगजेब से लेकर के अभी भी भारत पाकिस्तान, भारत चीन और यूक्रेन, रूस, इज़राइल आदि सभी दो देश जो हैं अहिंसा के दंश को झेल रहे हैं। तो ये तो देश की बात है। उसके बाद अब एक व्यक्ति की दूसरी व्यक्ति पे जरा सी बात पे हिंसा हो रही है, एक परिवार की दूसरे परिवार के साथ हिंसा हो रही है, एक समाज का दूसरे परिवार के प्रति हिंसा हो रही है, और वो देश का तो है ही। इसका मतलब जो है आज मनुष्य के पास जो है सहन शक्ति की कमी होने के कारण जो है हिंसा का प्रभाव अधिक बढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार अहिंसा मानव मन की विकृति का रूप है। यह एक कुवृत्ति का द्योतक है, यह दुर्व्यवहार का द्योतक है। यदि मानव सद्वृत्ति पर चले तो निश्चित ही उसकी प्रवृत्ति मोक्ष तक पहुंच सकती है। लेकिन यदि वो कुवृत्ति के मार्ग पर चल करके अहिंसा का वर्ण करे तो निश्चित ही उसका पतन होना निश्चित होता है। धन्यवाद।